रीवा के घोघर में स्थित पचमढ़ा धाम का आज मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने लोकार्पण किया। मंत्री पद की शपथ लेकर कल मंत्री राजेंद्र शुक्ला रीवा पहुंचे थे और आज उन्होंने मंत्री के तौर पर जीर्णोद्धार कराया गया पचमढ़ा मंदिर का लोकार्पण किया है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित प्राचीन शिवलिंग का रुद्राभिषेक व पूजा पाठ हवन कर इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, संभाग आयुक्त रीवा अनिल सुचारी, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे, भाजपा नेता वीरेंद्र गुप्ता, पूर्व महापौर शिवेंद्र सिंह पटेल, डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि सनातन धर्म स्थापना के लिए आदि शंकराचार्य देशाटन पर निकले थे। 4 मठों की स्थापना के बाद वह सन 1818 में रीवा आए हुए थे। इस दौरान इस क्षेत्र में बौद्धों की संख्या अधिक थी। यही शास्त्रार्थ कर उन्होंने सनातन धर्म की स्थापना की घोषणा करते हुए कहा था कि रीवा में 5वें मठ की स्थापना होगी। शंकराचार्य अल्प प्रवास के लिए बीहन नदी के तट पर विश्राम करने के लिए रुके थे, जहां उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की और उनका पूजा पाठ कर आगे की यात्रा में निकल गए थे। पचमढ़ा लंबे समय से प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार रहा है। करीब 1956 में संत ऋषि कुमार शुक्ला ने आश्रम की स्थापना की थी। इसी परिसर में संस्कृत कॉलेज भी संचालित हो रहा है। परिसर अतिक्रमण की चपेट में आता जा रहा था। इसके विकास के लिए कई बार मांग उठी, लेकिन कोई सार्थक प्रयास नहीं हुए। लेकिन इसके बाद मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ला ने धार्मिक स्थल का महत्व समझते हुए प्रमुखता से इस पर ध्यान दिया और बड़े प्रयासों के बाद करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी योजना के तहत इस परिसर का जीर्णोद्धार कराया गया है, जिसका लोकार्पण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। प्रस्तुत है मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। आज मंदिर का उद्घाटन किया गया, हाईटेक बनाया गया है। माइक बंद कर लो थोड़ा। हम सब जानते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने जिन्होंने देश में धर्म को स्थापित किया, एकता के सूत्र में पूरे देश को बांधने का जिन्होंने ऐतिहासिक काम किया था, वो जब वापस लौट रहे थे चारों धर्म की यात्रा स्थापना करके मठों का, तो एक दिन के लिए वो बीहन नदी के तट पे रीवा में भी उन्होंने विश्राम किया था। और ये जो शंकर जी का ये मंदिर है, ये हमारे पूर्वज कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करके और फिर वो अगले दिन अपने आगे की यात्रा में गए थे। उसके बाद से स्वामी ऋषि कुमार जी ने इसको तपोस्थली बनाया और ये इतिहास जो है, गौरवशाली इतिहास, धीरे धीरे करके मध्यम हो रहा था और आने वाली पीढ़ी को शायद ये मालूम भी ना पड़ पाता। लेकिन हमारे पहले के लोगों ने इसको पचमढ़ा नाम इसीलिए दिया था कि 4 मठ के बाद इसको 5वें मठ के रूप में आदि शंकराचार्य जी ने स्थापित किया। इसके विकास का जो संकल्प आदि शंकराचार्य जी के इतिहास का जो मुख्यमंत्री जी ओंकारेश्वर में कर रहे हैं, बहुत भव्य प्रतिमा और बहुत बड़ा परिसर विकसित कर रहे हैं, तो हम लोगों ने भी ये तय किया था कि रिवर फ्रंट का जो प्रोजेक्ट चल रहा है विक्रमपुर से लेके और राजघाट तक दोनों छोर में, बीच में इस तपोस्थली को भी विकसित किया जाए। उसी क्रम में ये मंदिर का आप देख रहे हैं कि पूरा जीर्णोद्धार हो गया है, अंदर बाहर का परिसर सुंदर हो गया है, रिवर फ्रंट बन गया है। और 4 मठ कहाँ कहाँ पे हैं। आदि शंकराचार्य जी ने पहला मठाधीश किसको बनाया था, ये इतिहास भी 4 मठ अलग अलग बने हैं। आप देखेंगे तो चारों मठ बने हैं और वो चारों मठ देख के लोग इस 5वें मठ को कनेक्ट करेंगे, लिंक करेंगे और एक गौरवशाली इतिहास हमारे सनातन संस्कृति का यहाँ पर लोग आके इसको सजीव रूप से देख सकेंगे। इसी पवित्र भावना के साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के सहयोग से रिवर फ्रंट का जो ये काम हो रहा है, उसके पहले चरण में आज इस पचमढ़ा के धाम का परिसर का विकास का लोकार्पण आज यहाँ पर हो रहा है। हमारे आदरणीय सांसद जी हमारे साथ में हैं और आप देख रहे हैं कि सभी श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये इसका एक पूरा परिदृश्य है। सर, मार्ग निर्माण के लिए भी आपने बोला था 2 महीने पहले कि मार्ग अच्छा बना दिया जाएगा। हाँ, इसकी अप्रोच रोड आपने देखा होगा, पहले 3 मीटर थी, अब 6.5 मीटर की बन गई है। और विक्रम पुल से लेके निपनिया पुल तक, क्योंकि अब यहाँ पर लोगों का आना जाना रहेगा, तो इसको भी 4 करोड़ रुपया, 1 किलोमीटर की सड़क है, 4 करोड़ रुपया मंजूर हो गया है। पहले इस अप्रोच का काम हो गया है और अब दूसरे चरण में आज ही हम पीडब्ल्यूडी वालों को निर्देशित कर देंगे कि विक्रम पुल से, जहाँ से रिवर फ्रंट शुरू होता है, वहाँ से लेके निपनिया पुल तक जो नालियाँ हैं, नाली को कवर कर दें और उसके ऊपर फिर वॉल टू वॉल
रोड बना दें जिससे उसकी चौड़ाई 6 मीटर हो जाए। तो ये जो अभी सकरा घोघर की जो हमारी मार्ग है ये चौड़ा हो जाएगा और सुंदर भी हो जाएगा।